हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस में हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसकी थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और थ्योरी की हमने कम से कम 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर ट्राइंगल भी हमने पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा है, सर्कल भी हमने पढ़ लिया और 3D के ऑल शेप्स है उनके सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर भी बताए थे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपेयर करनी है। क्लियर है। आई होप आप लोगों ने बढ़िया तरीके से उनकी प्रिपरेशन कर ली होगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके वैरायटी क्वेश्चंस। तो चलिए वैरायटी क्वेश्चंस पर आते हैं। आफ्टर दैट हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सो ऑन। टोटल जो कंप्लीट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप वहां पर देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और पहला ही बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना बात में। देखना, टू आइडेंटिकल सर्कल इज ऑफ द रेडियस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझना, आइडेंटिकल मतलब सेम, समान। ठीक है, और समान कब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। समान कब होते हैं कि जो हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की यानी सर्वांग समता की बात करते हैं। इट मींस अगर दोनों सर्कल की रेडियस अगर इक्वल हो जाती है, इट मींस वो सर्कल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर such that the circumference of each one passes through the center of the other। बहुत अच्छी लाइन बोली है, इससे आप सारी बातें समझ जाओगे, सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। फिर बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन। ठीक है, अब देखिए, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। मैं वृत्त बना लेता हूं। ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं, दो वृत्त बना लेते हैं और हम क्या करेंगे इस तरीके से, ये इंटरसेक्ट दोनों समान है, भी कोई बड़ा छोटा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एडजस्ट कर लेना। ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। अब समझना, यानी इस क्वेश्चन में आप पूरा ट्राइंगल आ जाएगा, आपका पूरा सर्कल आ जाएगा, यानी उनके जितने भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जो ही आप अगर इसका सॉल्यूशन आपने कर लिया तो रियल में आप ऐसे समझोगे कि पूरी मेंस्ट्रुएशन ही हमने कर ली हो, इस टाइप की आपको फीलिंग भी आ जाएगी, है ना। अब देखिए, इस पॉइंट से और ये पॉइंट है, दोनों से सर्कल पास हो रहे हैं। ठीक है, दोनों मतलब जो सर्कल है वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। इट मींस ये हो रहा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं या यहां से यहां तक की डिस्टेंस बात करूं, ये रेडियस आर ही हो जाती है। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर मान लीजिए इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो अगर यहां से इस पॉइंट को मैं अगर ड्रॉ करूं, यहां से इस पॉइंट को ड्रॉ करूं, तो एक बात बताओ कि यहां पर क्या होगा। आप कहोगे सर ये भी रेडियस आर ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सेंटर पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस, उसकी डायरेक्ट डिस्टेंस आपकी क्या होती है, रेडियस होती है। बोलिए हाँ या ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब चलते हैं आगे। अब इसमें से देखिए कि दोनों जो प्रतिच्छेद कर रही है उनकी रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उनमें से प्रत्येक की परिधि, ठीक है ये बात हो गई। अब कह रहा है प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, जो इंटरसेक्टिंग रीजन है उसका एरिया कितना होगा। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि ये जो एरिया ना, ये पूरा ये वाला, इसका टोटल आपको एरिया बताना, इस रीजन का एरिया बताना है, जो ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है, जो ओवरलैपिंग रीजन है, एक सर्कल में से दूसरा सर्कल पास हो रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने देखा भाई ये लाइन हो गई, आपने देखा एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। दोनों ये तीनों जो साइड्स है वो सेम हो गई। इट मींस कौन सा सर्कल बन गया, है ना, कौन सा ट्राइंगल बन गया। आपने कहा सर इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया भाई, समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। तो मेरी बात सुनो यहां पर कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, इसका मतलब प्रत्येक कोण कितना हो गया, एंगल कितना हो गया। आपने कहा सर 60 डिग्री, है ना। यहां पर हर कोण कितना हो गया, आपने कहा सर 60 डिग्री। क्लियर है। अब समझना बात को। अब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। इस सोल्व करने के लिए अब सेम चीजें नीचे बनेगी, सेम चीज कहां आ जाएगी, नीचे। यहां पर भी वही चीज होगी, सेम वही कहानी, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को लेके चलता हूं। मैं आपको यहां पर फिर बता देता हूं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने जब लास्ट जो 2022 में एग्जाम हुए थे, इनिशियल जो अप्रैल में जो एग्जाम हुए थे, आई थिंक ये उसी टाइम का है, नहीं उससे ये बाद का, दिसंबर का, इससे पहले भी हुए थे। तो उस टाइम सीपीओ में भी
बहुत सारे क्वेश्चन इस ये जो कंसेप्ट है इस पर क्वेश्चन पूछे थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में भी यूज आता है और यहां पर भी आपका यूज आता है। ठीक है, अब आप समझना इसको। अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया कि भाई यहां से एक सेक्टर मैंने लिया, क्लियर है, समझना बात को, और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, एक सेक्टर मैंने यहां से यहां लिया और उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, समझना बात को। इतना एरिया आ गया, मतलब मैंने, अगर मैं इसी सेक्टर का अगर एरिया निकालूं तो आप एक बात बताओ, इतना ही एरिया है। क्लियर है, समझना आगे। अगर मान लीजिए मैं दूसरा यहां से एक लूं और दूसरा सेक्टर लूं, ठीक है, मान लीजिए मैं रेड ले लेता हूं, ये अगर लूं और यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो एक ये आ जाएगा, है ना। अब इसके अंदर बताओ, अब ये टोटल पूरा कवर हो गया, इस ऊपर वाले का पूरा एरिया आ गया, लेकिन इसमें आप एक चीज बताओ, एक जो यहां पर ये जो बीच का रीजन है, ये जो एरिया है, ये क्या आ रहा है अभी, इसके बीच वाला जो एरिया है ये क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। एक पहले वाले में भी आ गया, एक जब दूसरा सेक्टर लिया तो उसमें भी ये ट्राइंगल आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इस ट्राइंगल को एक बार आप इसमें से हटा दो, है ना, इस ट्राइंगल को हम यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अब कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, अब कोई समस्या नहीं है, आपको हर बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना होगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें से हमें 2 सेक्टर लेने, हर सेक्टर 60 डिग्री एंगल का है, दोनों सेक्टर लेंगे तो कुछ ओवरलैपिंग फिर रीजन बनेगा, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। हमें क्या करना है, इसमें से एक जो दोनों सेक्टर है, यानी मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ बोथ सेक्टर, दोनों सेक्टर का एरिया। अच्छा, किसमें, समझना बात को, किसमें, तो मैं मान लीजिए इसको मैं बोल दूं ए पॉइंट बोल दूं, ए बी सी, है ना, इन एबीसी रीजन। ठीक है, एबीसी रीजन, मैं रीजन बोल रहा हूं, हो सकता है बुक में आपको और सोल्यूशन, अदर टाइप का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर देखना, इसमें क्या होगा कि आपने देखा सर 2 ही है, एक में 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 360 डिग्री इंटू कितना आ जाएगा, दोनों है ना, तो दोनों का लेना पड़ेगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू कितना हो गया, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर, मैं एक बार पाई आर स्क्वायर ले रहा हूं, आर नहीं रख रहा, माइनस कितना होगा। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, अब ये कितना हो गया भाई, टोटल हम ये काउंट कर लो, ये ऐसा एक 2 ऊपर आएंगे 2 ही नीचे आएंगे। ठीक है, 2 ऊपर आएंगे 2 नीचे आएंगे, समझना बात को। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम ऐसा ही, अगर मान लो यहां पर मैं लूं तो ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ बोथ सेक्टर इन एबीसी डी ले लो, इन ए बी डी रीजन, किसमें, ए बी डी रीजन। अब ए बी डी रीजन में कितना होगा, आप कहोगे सर ये भी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा, व्हाइट पेन ले लेते हैं, हमने देखा ये हो गया 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 360 देन मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा ये हमारे पास में आ गया टोटल, इसमें से क्या घटाना है, अब देखिए शेडेड रीजन का एरिया जो हमें चाहिए, है ना, किसका, इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया अगर आपको निकालना है तो अब आप यहां पर क्या करोगे, आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास में दोनों कितने हो गए, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 60 अपॉन कितना होगा 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हम एक ट्राइंगल का हटा रहे थे, यहां पर एक दूसरा ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल का हटाएंगे, एक का एरिया √3/4, √3/4, ए स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, समझिए बात को। यहां पर जो ट्राइंगल है उसका एरिया अगर निकालूं तो इसकी भुजा कितनी है, वो आर बन जाएगी, इसकी ए है वो कितनी बन जाएगी, आर बन जाएगी। ओके, चलिए यहां से हमने देखा इसमें कि भाई इससे कैंसिल आउट करूं तो 6 टाइम्स, यानी ये आ जाएगा आपका टोटल आपका 2y 3 टाइम्स, यही आ रहा है ना 240, और नीचे कितना आ गया 3। क्लियर है, यहां से देखा तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, इसमें से आपका आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अगर मान लीजिए मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, आपको सर 2π/3 माइनस √3/2, यही तो बचेगा।
अब ये मेरे पास में बचेगा। क्लियर है? और ये चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया कितना बन जाएगा, आर की वैल्यू आप पुट करोगे तो आप यहां पर देखोगे 30 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अंदर एज इट इज ये चीजें पड़ी है, √3/2। क्लियर? अब इसके बाद में हमने देखा इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू कितनी होगी आपका 900, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल कितना बन जाएगा 600 पाई माइनस 900 कितना होगा 450 √3। ये एरिया आ जाएगा फाइनली। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, है ना? तो हमने देखा डी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई होती, आपने पहले अगर प्रैक्टिस ये कर रखी होती और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया होता तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू रखते और आपके माइंड में क्लियर होता और आप विद इन 1 मिनट इसका आंसर निकाल पाते। ठीक है, देख लो फटाफट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर and the width is increased by 2 centimeter, it would result in a square of the same area. What is the perimeter of the original rectangle? What is the perimeter of original rectangle? यानी क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ आपकी L है। पहले मान लीजिए इसका एरिया कितना था, L इंटू बी। अब क्या करते हो, L-4 कर दो और B+2 कर दो। ऐसा अगर आप कर देते हो तो कह रहा है उतने ही क्षेत्रफल का, है ना, क्या कह रहा है, उतने ही क्षेत्रफल का यानी सेम एरिया का एक स्क्वायर बन जाता है। यानी एरिया किसके बराबर हो जाता है, पहले वाले प्रीवियस यानी LB के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बताइए मूल आयत का यानी ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ भाई फटाफट, है ना? आपने देखा कि पहले वाला हमारा L+B था। अब अगर मान लो ये ऐसा कुछ कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेम एरिया वाला एक स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई स्क्वायर में तो भुजाएं बराबर होती है ना, इसलिए जो साइड्स इक्वल होती है L-4 इक्वल्स टू B+2 हो जाएगा। इट मींस L-B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। L-B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या बोल रहा है कि बताइए, अब मान लीजिए कि भाई ये जब इसने किया है, भाई ये पहले वाला एरिया था, अब ऐसा कुछ करने पर एक सेम एरिया का स्क्वायर बन जाता है। अब इस स्क्वायर का एरिया, मान लीजिए ये स्क्वायर बन रहा है, इसकी भुजा है वो आपकी साइड है वो कितनी है, A है। अब ऐसा कुछ करने पर इसका और इसका एरिया सेम हो रहा है, इसका यानी पहले वाले का मतलब जो इसका एरिया ना, स्क्वायर का एरिया, इस वैसे तो देखो अब ऐसा कुछ करूं तो इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, ये बन गया। अब इसका एरिया इसके साथ में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब इसका एरिया क्या होगा, जो इसका एरिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि L-4 मल्टीप्लाई बाई B+2 जितना आएगा वो LB के क्या होगा, बराबर होगा। समझना, अगर ये कुछ होने पर सेम एक मतलब एरिया वाला एक स्क्वायर बन जाता है जिसका एरिया इसके बराबर है, तो इसका क्या है, वो इसके बराबर है, सेम ही तो चीज है, तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहां पर देखिए कितना हो गया, LB -4B -8 एंड ये कितना हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू, ये LB हो गया प्लस का 2L इक्वल्स टू क्या हो गया, LB। LB से LB आपका कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो गया 2L -4B इक्वल्स टू 8। मैं कॉमन ले लूं तो L -2B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ये मेरे पास में आ गया। यहां से मैं क्या करता हूं कि मेरे पास में L -B इक्वल्स टू 6 है ही, दूसरा L -2B इक्वल्स टू मेरे पास में कितना है, 4। मैं यहां से साइन इंटरचेंज करता हूं, इक्वेशन आपस में क्या करता हूं, हटा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इनको, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। जब B इक्वल्स टू 2 है तो L इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से पूछा कि मूल आयत का परिमाप बताइए। तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका
तो पेरीमीटर आप लोगों को पता है 2l प्लस बी होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। तो p इक्वल्स टू 2l प्लस बी कितना होगा 2 प्लस 8, यानी टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 10 और ये 2 कितना हो जाएगा 20। तो 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि डायरेक्ट मैं यहां पर क्या करता हूं, इनमें से इसको आधा कर देता हूं, तो ये कितना हो गया आपका 10 और 10 दोनों में कुछ इस तरीके से डिफरेंस लूं तो 2 और 8 दोनों में डिफरेंस भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें से अगर मैं 4 कम कर दूं तो ये 4 बन जाएगा, इसमें 2 जोड़ दूं तो 4 बन जाएगा, तो स्क्वायर बन गया ना ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 8 इंटू 2 कितना होता है 16। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है, देख लो फटाफट देखो इसको। ओके, चलते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे देखना, आप जैसे 24 है ना, तो ये 15 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मैं 2 से अगर इसको डिवाइड करूं पॉइंटों में संख्या चली जाएगी, फिर बाद में मैच ऐसे ही नहीं हो पाएगा। इसको 2 से करूं तो ये 5 आ जाएगा, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। 24 की बात करूं तो 24 को मैं इस तरीके से कंसिडर कर सकता हूं, अगर मैं इस ऑप्शन की अगर मैं बात करूं 24 मैंने लिया, 24 को मैं पहले हाफ करूं, 24 को मैं पहले हाफ करूं, कितना हो गया l प्लस बी, l प्लस बी बराबर 12 आ गया। अब डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 3 और 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 1 3, एक 3 हो जाएगा, एक 3 एंड एक 9 हो गया। दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए 6। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर मान लीजिए मैं इसमें से 4 घटा दूं 5 आएगा, इसमें 2 जोड़ दूं कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। अब ये होगी एक स्क्वायर की साइड हो गई, इसका एरिया कितना हुआ, तो 5 की स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 हो गया। तो इसका भी एरिया 25 होना चाहिए, लेकिन 3 इंटू 9 कितना आ रहा है 27। इसका मतलब हम ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बेसिक मेथड बताया और आप डायरेक्ट अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर। बस हमें पता चल गया होलो सिलेंडर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, होलो सिलेंडर की। क्लियर है, यहां पर देखिए बोला क्या है, ये बोला है कि भाई एक्सटर्नल डाया कितनी है 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डाया इट मींस एक्सटर्नल रेडियस वुड बी 10 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस, तो आपने देखा थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, थिकनेस आपकी क्या होती है r माइनस आर, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, तो इंटरनल यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है जो कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर में से 1 घटा दोगे तो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, उसके बाद में देखो आप क्या बोला है, बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल। ये तो ये सही है। लोहे की पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो फाइंड आउट करना है, यानी यूं कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं बेस के एरिया की अगर बात करूं तो इसका एरिया कितना होता है आपको, सर ये 2 बार आ जाएगा बेस का, वैसे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, लेकिन अगर टोटल में अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो टोटल एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं तो टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, लेकिन ये आपका होलो है तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर और नीचे का ये भी हम कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसमें से मैं 2 पाई और r प्लस आर कॉमन लेता हूं, इतना। इसमें भी क्या होता है, इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो होगा r प्लस आर, एक क्या होगा r माइनस आर। ठीक है, दोनों होंगे। क्लियर है, तो मैंने क्या किया 2 पाई ये कॉमन लिया तो h प्लस इसमें से क्या आ जाएगा r माइनस आर,
ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको मिला कहीं भी लिखा मिल सकता है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए फटाफट। ठीक है, यहां पर पाई के बारे में कुछ बोला है कि बिल्कुल कह रहा है 22/7 लेना है, तो 2 × 22/7 ये कितना हो जाएगा r + r, तो 10 और 9 कितना हो गया आपका 10 + 9, ये हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, प्लस ये हो जाएगा 10, ये थिकनेस की बात हो रही है, ये कितना हो जाएगा 10 - 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 19 देन मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन में यहां हम देखते हैं तो हम देखा काफी गैप दिख रहा है ऑप्शन में, यानी आपको लगभग 100 या आप ऐसे देख सकते हैं 100 या 90 है ना, तो इनके बीच में काफी मतलब एक गैप दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको अगर अप्रोक्सीमेशन से भी करें तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं मान लो इसको 14 ले लूं, है ना, तो फिर बाद में यहां पर भी कुछ मल्टीपल में 100 में ही आ रही है, तो फिर बाद में वही हो जाएगा पॉइंट, यहां पर लफड़ा हो सकता है। चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ना, ये बन जाएगा आपका टोटल ये 19 और ये हो जाएगा आपका 57 एंड 190, तो ये हो गया 247 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, तो ये कितना बन जाएगा भाई 247 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 494, है ना, ये हो जाएगा 494 मल्टीप्लाई बाई 22 देन डिवाइडेड बाई 7, है ना, और इसको अगर हम करें सोल्व करें तो ये पता चलता है ये आपको हो जाएगा 8 और 8 एंड 9 और फिर आ जाएगा आपका 0, यही होगा ना। ठीक है, क्लियर है, फिर हम करते हैं 9 8 एंड 8, पता चलता है कि ये वैल्यू आपकी आ जाती है 0 और ये हो जाता है 6 8 और ये हो जाता है 10, यानी 10 8 6 0। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाती है 10 8 6 0 अपॉन कितना आ जाता है 7। अब भाई डिवाइड करके देखो एग्जैक्ट ही वैल्यू आ जाएगी। हमने जब डिवाइड किया तो पता चला 1 3 8 38 यानी 5 टाइम्स, तो भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप दे लो डिवाइड कर ही लो, अब इतनी दूर आई गए तो ये हो गया फिर अगेन 5 टाइम्स आ रहा है क्या, ठीक है ना, तो 1 और फिर बाद में ये कितना हो जाएगा आपका लगभग 1, क्लियर है, तो ये वैल्यू आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, पर नियर अबाउट ये वैल्यू आ जाती है, तो हमने ये देखा भी हमारे पास में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, यानी जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप लास्ट पॉइंट तक या लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चन को सॉल्व करो, इंजॉय करो कि ऑप्शन में भी मैच नहीं होने दे रहा। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें आपको क्या दिया है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द 2 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट with the diameter of the base as 14 meter and the slant height as 9 meter to ignore wastage। 14 मीटर के आधार व्यास, 14 मीटर के आधार व्यास और 9 मीटर की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, क्लियर है, समझना, आधार व्यास मतलब बेस की बात हो रही है, बेस डायमीटर, तो आपको ये बोला गया है कि ये इसकी बेस डायमीटर है। ठीक है, ये इसकी बेस डायमीटर, इसका मतलब यहां पर हमारी रेडियस कितनी हो जाती है, त्रिज्या कितनी हो जाती है आपको सर 7 मीटर। स्लेंट हाइट इट मींस एल की बात हो रही है, एल कितना है भाई 9 मीटर तिर्यक ऊंचाई, समझना, तो शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर की चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब सोचिए कपड़ा तो ऐसा होगा ना, इस टाइप का कपड़ा जो 2 मीटर चौड़ा है, लंबाई उसकी क्या एल, इसको आप यूं लपेटोगे बाहर तो ये कहां पर आएगा, तिर्यक पृष्ठ पर, किस पर आएगा, इसकी जो ट्रांसवर्जल जो सरफेस है उसी पर ये लगेगा बाहर, है ना, यहां पर लगेगा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर, है ना। तो हमने देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया। अब सोचिए ये कपड़ा जब इस पर लगाया जा रहा है तो यहां का एरिया और ये एरिया बराबर ही तो हुआ ना, तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, मैं कहूंगा कि भाई वैसे तो एरिया इसका कितना होता है पाई आर एल, ठीक है, तो यानी 22/7 यानी 22/7 देन मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एल। ठीक है, यहां से मैं कैंसिल आउट 7 से 7 का इसको कैंसिल आउट करके कितना हो गया 11, ये हो गया एल इक्वल्स टू कितना हो गया 99, कितना हो गया भाई 99, एल इक्वल्स टू 99 मीटर, क्लियर है। अब कह रहा है कि बताइए कितना कह रहा है, ठीक है
यही पूछा है, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, 99 मीटर इज द राइट आंसर। अगर खर्चा दिया होता तो हमें रुपए से और मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 20 centimeter long. Find the area on the face of the cloth swept by the minute's hand between 8 am to 8:45 am. समझना, 8 बजे से 8:45, 8 बजे से, ये आपका मिनट हैंड की बात करें, जब 8 बजेंगे, ये 6 है, ये आपका 7, और ये आपका कितना है 8 है, और यहां पर कितना है 9। तो 8 बजे से ये आपकी पहले 8 बजे यहां होगा, ठीक है। 8 बजे से लेकर 8:45 है ना, 8:45, इसका मतलब ये यहां से मूव होके ये यहां पर आ जाएगी सुई। कितना मूवमेंट हुआ है, तो आपको ये पता रखना होगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री यानी 6 डिग्री का मूव करती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री। इसका मतलब टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 45 मिनट देन मल्टीप्लाई बाय 6 देन इट विल बी 270 डिग्री। कितने डिग्री बन जाएगा भाई? 270 डिग्री आपका बन जाएगा। इसमें 270 डिग्री बन गया तो एक सेक्टर ही तो बन गया ना ये। तो पूछ रहा है तो घड़ी के द्वारा घूमेंगे, घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई फाइंड आउट करो एरिया, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम। तो हमने ये देखा कि भाई यहां पर कितना बनेगा, टोटल एरिया कितना होगा, तो हमने देखा 270 अपॉन कितना होगा 360 मल्टीप्लाई बाई π/7, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई आर। आर कितनी है? घड़ी की मिनट सुई है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है 20। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, हमने कहा सर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और कैंसिल आउट करो तो सर ये 11 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाती है वो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, है ना? देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए भाई कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, हम इसको 4 से करेंगे ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 11 आ गया, ये आपका 10 आ गया। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, उतने से इतने के बीच में। तो हमने कर दिया भाई 270 अपन कर दिया 360 πr²। तो भाई एक और आएगा, ठीक है, हमने भूल ही गए, एक और आएगा। तो हमारे पास में यहां पर कितना है 33 एंड 2 कितना हो गया 66, 00 अपन कितना हो जाएगा 7। ये हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया है क्या ऐसा? 6600, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे नॉर्मली इस क्वेश्चन को पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल कैनाल with an internal diameter of 7 meter at the speed of 18 kilometer per hour. Find the volume of the water flowing through the canal is in 30 minutes. ठीक है, कह रहा है 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली एक ठोस बेलनाकार नहर में से पानी के बहाव की गति इतनी है। ठीक है, इसके माध्यम से 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान इतना लीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पाइप लिया, ये देखिए पाइप, इस नहर में पानी जो फ्लो हो रहा है वो पानी, इसकी स्पीड कितने 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसकी जो हाइट है हम 18 किलोमीटर मान लेंगे। 18 किलोमीटर मतलब 18,000 मीटर मान लेंगे। और इसकी रेडियस है ये जो रेडियस है वो मान लेंगे 7/2 मीटर। क्लियर है? फिर कह रहा है कि बताइए, अब एक्चुअली में क्या होगा, ये एक बेलन बन गया, एक सिलेंडर बन गया, और इसके अंदर इतना पानी है जो 1 घंटे में भरा जा सकता है। इसका वॉल्यूम है वो पानी को इंडिकेट कर रहा है जो 1 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, यहां पर वॉल्यूम इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम यहां पर वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम कितना होगा, ये होता है πr²h। ठीक है, पर घंटे में, यानी 1 घंटे में आने वाला पानी होगा इसमें। वॉल्यूम का मतलब 1 घंटे में आने वाला पानी। ठीक है, यानी वाटर इन 1 आवर। ठीक है, क्योंकि पर घंटे ना, अगर मिनट होता पर मिनट होता ये। क्लियर है?
अब हमने देखा ये 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। एच कितना है 18,000, ठीक है। यहां से हम कुछ चीजें कैंसिल आउट कर दें, 7 से 7 गया, 2 से ये आपका कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और फिर 000, ये हो जाएगा 77 इंटू 9,000, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाती है, तो ये हो जाता है 9,763 6, फिर 9,763 और 6 कितना हो गया 69, फिर 000। अब ये एक्चुअली में पानी है मीटर क्यूब, और कितने में 1 घंटे में, ठीक है। इसको अगर मुझे पानी को आधी घंटे में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन हाफ एन आवर, या मैं यूं कह सकता इन 30 मिनट, ठीक है। इसके लिए वॉल्यूम को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 693,000, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 और यहां हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 3 4 वाला एक ही ऑप्शन है आपका, करेक्ट हो जाएगा। 2 से दिया 3, ये हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 00। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया अभी, डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज एल एंड द पेरीमीटर इज 4p, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। यानी एक चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, एक सम चतुर्भुज की बात हो रही है। किसकी, रोम्बस, रोम्बस बोला ना सम चतुर्भुज, ठीक है। और यहां भी रोम्बस बोला है, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, सम चतुर्भुज की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ध्यान रखना बस। बोला है कि भाई इफ द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज एल एंड द पेरीमीटर इज 4p, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। इसका मतलब रोम्बस के बारे में हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि रोम्बस का जो एरिया है और उसके जो डायगोनल है उसके बारे में भली भांति जानते हैं। 2-3 बातें, एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होता है 4a होता है। ये पेरीमीटर जो है वो कितना होता है 4 पेरीमीटर। क्लियर, ये आपका a है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एक रिलेशन होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 4a स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन होता है। क्लियर है, इन चीजों के बारे में अब ध्यान रखना। अब जो कहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि डायगोनल का जो योग है दोनों डायगोनल का d1 और d2 कितना है l। पेरीमीटर कितना बोला है, तो पेरीमीटर मेरे भाई एक चीज तो हमें ये मिल गई। दूसरा ये पेरीमीटर कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, वैसे तो कितना होता है 4a होता है, इधर इसने कितना बताया 4p। इसका मतलब ये हुआ कि जो a की वैल्यू है वो कितनी मिल गई, p मिल गई, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा कि उसका क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल के मुझे d1 इंटू d2 चाहिए, d1 इंटू d2। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं, इसका वर्ग करता हूं, या इसका क्या करता हूं स्क्वायर करता हूं, ठीक है। स्क्वायर करने पर बोला कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, अगर मैं d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 2d1 d2। उसके बाद में हमने देखा कि भाई नॉर्मली हमने इसका स्क्वायर किया है 2d1 d2। अब आप एक चीज देखिए कि मुझे यहां पर d1 प्लस d2 का वैल्यू दी है, इसका स्क्वायर किया, ये दोनों पर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है, तो d1 d2 रख दूं तो l स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सिर्फ 4p स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर था ना, इसकी जगह मैं अगर पुट कर दूं तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, ठीक है। अगेन क्या है 2d1 एंड d2, तो मैं क्या करता हूं इसको इधर लाता हूं, तो d1 इंटू d2 इक्वल्स टू मेरे पास में क्या बन जाएगा l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू बन जाएगी। अब मुझे निकालना है एरिया, 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 कितना है l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4, ये एरिया आ गया। क्लियर है, ये एरिया आ गया। ये कहां दिख रहा है आपको, तो 4 तो सभी में दिख रहा है, इसमें नहीं है, 3 तो होगा ही नहीं, लेना देना ही नहीं है कहीं, ठीक है। p का भी नहीं है, बस दोनों में से कोई होगा, है ना, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भी? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है, दिया क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 1785 स्क्वायर फीट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 35 फीट एंड द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 42 फीट लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड? यानी समलंब आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 सेंटीमीटर फुट स्क्वायर है, यदि इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? आपकी कितनी दी हुई है? 35। और कह रहे हैं समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है तो दूसरी की लंबाई कितनी है? ये इस टाइप की बात कर रहा है ट्रेपेजियम की। ठीक है, अब कह क्या रहा है उसमें से देखना, आपसे बोला कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, तो डिस्टेंस इसने h कितना दिया हुआ है? 35। एरिया इसने दे रखा है, एक समांतर भुजा कितनी दी है? 42 सेंटीमीटर। दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। ठीक है, अब चलते हैं, एरिया क्या निकालते हैं। एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगा हाफ, दोनों को मैं जोड़ूं तो a प्लस, मान लीजिए कोई भी वैल्यू रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो मैंने x रख दिया इसको, तो मैं यहां पर बोल दूं x प्लस 42 देन मल्टीप्लाई बाई 35। ये कितना हो जाएगा? 1785 एरिया है। अब यहां पर देखो, ये अगर 7 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, या 35 से अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो 35 से कर देते हैं इसको, है ना। तो हमने देखा ये आपका 35 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे? 35 से इसको करेंगे तो ये होता है आपका कितने टाइम्स हो जाएगा, तो हमने देखा ये अगर 4 टाइम्स करूं तो 140 होगा, 140। 5th टाइम्स करूं तो ये 175 होगा, तो 5th टाइम्स फिर आ जाएगा 1, ये तो कैंसिल आउट। तो यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो x प्लस 42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 102। तो x का मान कितना आ जाएगा? आपने देखा सर 60, x का मान कितना है? 60। तो अदर साइड है वो कितनी है? 60 फीट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। क्लियर है? समझ रहे हो? देखिए, ABCD is a regular hexagon. Side of the hexagon is 36 centimeter. What is the area of the triangular ABC? पूछा ABCDEF एक समसठ भुज है। ABCD एक समसठ भुज है। ठीक है, मैं यहां से बोल देता हूं ABCDE और F। तो कह रहा है कि बताइए इसकी भुजा अगर 36 सेंटीमीटर है तो भाई आपको ABC का एरिया क्या होगा? ये एरिया निकालना है आपको। क्लियर है? ठीक है, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे? आपको पता है कि भाई इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं, मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, मैं इनको मिला दूं, इसको मिला दो, इसको भी अपने क्या करते हैं? मिला देते हैं। उस बीच में नहीं आ रहा, ये ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, पूछ किसका रहा है? ABC। तो त्रिभुज ABC का एरिया आपको बताना है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ये कितना आपका O है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है और इसका एरिया आपको बताना है। तो हमने ये देखा कि इसका जो एरिया है नॉर्मल, अगर हम बात करें कि भाई इसमें √3/4 A स्क्वायर, यानी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो 36 इंटू कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है भाई? कितना होता है? √3/4 √3/4 A स्क्वायर होता है। ठीक है, यही तो होगा, √3/4 A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने देखा कि यहां पर अगर इसके एरिया ABC की अगर बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा भाई? जो टोटल जो एरिया था भाई आपके, हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की, तो ये कितना हो गया? √3/4 36 इंटू कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, इसको हम यहां से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई होके?
तो आपने कहा सर ये हो गया आपका 54 और कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, ये कितना हो गया 27 और 3 कितना हो गया आपका 32, तो 324√3 कितना आ जाएगा भाई 324√3, है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इसका एरिया यानी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है वही एरिया होता है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, पता है आप लोगों को, हमने पढ़ रखा है ये सारी चीजें। देखो फटाफट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म is an equilateral triangle whose side is 10 centimeter. If the height of this prism is 10√3 centimeter, then what is the total surface area of the prism? एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 10√3 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक समकोण प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है, राइट प्रिज्म की बात हो रही है और इक्विलेटरल ट्राइंगल बता रहा है ये। तो इसका मतलब प्रिज्म कुछ इस टाइप की है, ऐसे कुछ प्रिज्म की बात हो रही है। क्लियर है? अब इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब होता है टोटल बेस का एरिया, टोटल बेस का एरिया जो कि कितना कितना बताया जा रहा है, ए और कितना बताया जा रहा है, ए बताया जा रहा है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी कितना है, ए है, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि भाई टोटल अगर प्रिज्म की ऊंचाई आपकी 10√3 है, कितनी है 10√3, ठीक है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। क्लियर है? तो एलएसए की अगर मैं बात करूं तो एलएसए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, यानी आधार की परिधि, ठीक है, और कहां तक यानी परिमाप कहां तक, एच ऊंचाई तक, तो इनटू हम क्या कर देंगे एच, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे एच, और प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, तो एरिया मतलब इसका परिमाप, ठीक है, यानी पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो ठीक है एरिया, तो इसका क्या आ जाएगा टोटल एरिया, एरिया ऑफ बेस। क्लियर है? ये चीज आपको करनी है। क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे कि प्रिज्म का बेस क्या है ना, तो हम देखते हैं कि बेस हमारा क्या है, एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब एक समबाहु त्रिभुज है, तो सिंपल सी बात है, जब समबाहु त्रिभुज है और ये कहां तक भाई बाहर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो जो इसकी पेरीमीटर है, बेस की जो पेरीमीटर है, परिधि है, वो कहां तक, एच ऊंचाई तक, एक वो कंसीडर करनी है, टॉप और बॉटम का एरिया कंसीडर करना है, ठीक है। तो परिधि है एच ऊंचाई तक यानी एरिया आ जाएगा हमारा। अब इसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाती है, हमने कहा सर इसका जो पेरीमीटर है वो आपका कितना हो जाएगा, हमने कहा सर 30√3 हो जाएगा, क्योंकि भुजा आपकी कितनी है, सॉरी प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10√3 है, ठीक है, भुजा 10 है, तो भुजा 10 है तो वो कितना हो जाएगा, 3 भुजा है तो 30 हो जाएगा, है ना, √3 तो वो हाइट थी, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये हो गया 30 इंटू ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपने कहा सर 10√3, तो ये 10√3 हो गया। क्लियर है, समझ में बात? आगे चलते हैं। एरिया ऑफ बेस, एरिया दो बन रहे ऊपर और नीचे, कितना है, तो हमने कहा बेस का कितना है √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 10 × 10, ठीक है, कितना है 10 × 10। अब यहां से हमने क्या कर दिया, अभी 2 कर दिया, 2 से ये कितना हो गया 5 हो गया, इधर कितना हो गया 300√3 हो गया, प्लस यहां कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो गया भाई 350√3 हो गया, कितना हो गया 350, 350, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझना बात को, डी ऑप्शन आपका आंसर है। देख लो फटाफट, चलिए आपसे बोला गया द फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज द रेडियस ऑफ द बेस एज 5 सेंटीमीटर and the radius of the top is the 3 centimeter and the height is 6 centimeter. What is its
वॉल्यूम। ठीक है, बोला गया है एक लंबवर्तीय शंकु के छिन्न के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और शीर्ष की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ है, यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन की बात हो रही है, या आप यूं कह सकते हैं एक बाल्टी नुमा आकृति की बात हो रही है, जिसकी रेडियस, अपर रेडियस है वो 3 है और लो रेडियस है वो 5 है, ऊंचाई कितनी है 6। तो कह रहा है आयतन बताइए। इसका जो वॉल्यूम जो है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है इसका। पाई के साथ में कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो काम हो ही गया। 5 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस 5 इंटू 3 करना है और इंटू में 6 कर देना, बस खत्म बात। इससे कैंसिल आउट होके ये क्या बन गया, 2 बन गया। पाई है ही। 25 और 9 कितना हो गया, आपने कहा सर 34, 34 और 15 कितना हो गया सर 49, 34 और 15 49 इंटू कितना 2, इसका मतलब ये कितना हो गया 98, कितना हो जाएगा 98 पाई, कितना हो गया 98 पाई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A solid cube of side 8 cm is dropped into a rectangular container of length 16 cm, width 8 cm, height 15 cm, which is partially filled with the water. If the cube is completely submerged, then the rise of the water level। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। तो आंशिक रूप से पानी भरा होता है, तो यदि घन पूरी तरह से डूबा है तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। पहले कितना पानी था, कितना नहीं है, डजंट मैटर। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, फालतू की बातें। करना क्या आपको, इतना से ध्यान में रखना है कि भाई 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को और इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। मैं बना के बता देता हूं आप लोगों को। ऐसा एक कंटेनर है, कह रहा है इस कंटेनर में पानी है। पानी क्या कह रहा है कि ये 16 है, ये 8 और ऊंचाई कितनी है इसकी 15 है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कुछ पानी भरा है। मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है। आपने क्या किया, इसके अंदर एक क्यूब डाला 8 सेंटीमीटर भुजा का, 8 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब डाला तो पानी इतना आ जाएगा, इसी लेवल तक मान लीजिए पानी आ गया, क्यूब यहां आ जाएगा, ये मान लीजिए क्यूब है। तो लेवल तो इतना ही बढ़ा ना, हमें 15 से क्या लेना देना है। तो एच कितना है आपका, एच ही तो होगा राइज। मैं तो इस लेवल से इस लेवल का कंपैरिजन करूंगा ना। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हमें जो 15 है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमने कहा भाई क्यूब, अब पानी कितना ये आपका डिस्प्लेस हुआ है, जितना उसका वॉल्यूम है, जितना क्यूब का वॉल्यूम है। तो आपने कहा सर क्यूब का वॉल्यूम तो 8 इंटू 8 यानी 8 क्यूब होगा, इक्वल्स टू कितना होगा कि उसके अंदर गया कंटेनर में, तो कंटेनर 16 का था इंटू 8 उसकी विड्थ थी इंटू एच ऊंचाई तक जाएगा। 15 से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो हमने देखो 8 से 8 गया, इस 8 से ये 2 हो गया, इससे कितना हो गया 4, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। बताइए हाँ या ना। क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बस बाएं हाथ का खेल है। मैं तो दाएं हाथ से फिर भी कर रहा हूं, है ना। देखो फटाफट देखो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। फिर बोलते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज की 3 भुजाएं इतनी इतनी है, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको पता है कि 3 भुजाएं दी हुई है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा ना त्रिभुज है कौन सा। इसके लिए हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि भाई ए बी है ना, उनको एक मान लेते हैं, पता चल जाएगा अब कि भाई कहानी है क्या। हमने ए और बी सबको कितना मान लिया, एक मान लिया। मान लेने पर हमें पता चल जाएगा 1 1 कितना हो गया √2, या माना 1 1 तो 4 और एक कितना हो गया 5, तो √5। इसमें 1 1 ये भी कितना हो गया √5। भाई पता चल गया हमें। ये ट्रायंगल आपका कौन सा है, देखो फटाफट कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है
आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? आइसोसेलेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर एरिया फाइंड आउट करना है आपको, है ना, कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अब क्या करोगे, यहां से एरिया निकालने के लिए आप या तो क्या करो, इसको भाई इसी का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, आप इसको देखो कि ये टोटल अगर इसमें अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं, है ना, डायरेक्ट देखना कहीं आपका वो तो नहीं बन रहा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका ये 5 5 4 नहीं, कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है? तो हमने देखा हमारे पास में एक बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, √5, ये भी कितना √5, और ये हमारा कितना √2। अब हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इसमें से अगर हम एरिया निकालें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूले में हमने देखा कितना लिखेंगे हम, b/4 रूट, हम यहां पर क्या करते हैं भाई, ये आपका हो जाएगा टोटल, अगर वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4a² 4 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 4, टोटल अगर हम यहां से हाइट लें तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 4, इस साइड में ले ही लिया आपने, है ना, ये आपका एरिया है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देता हूं, बाहर क्या पड़ा मेरा b, मान लीजिए मैंने कौन सा मान रखा है यहां पर, इसमें मैंने b ले लिया आपका, ये b लिया है, ठीक है। अपने इसमें कंफ्यूजन था इसका, है ना, a हमने ऊपर वाला ले लिया, ठीक है, a हमारा ऊपर वाला है, तो ये फिर b/2 हो जाएगा, तो सेम चीजें हमारे पास में रिपीट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b यानी √2 अपॉन कितना है 4, अंदर क्या कर दिया हमने 4a², इसका स्क्वायर करें कितना आ गया अभी 5, माइनस इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, अभी b का स्क्वायर किया कितना हो गया 2। क्लियर है? तो a इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये हो गया 2√2, 1/2√2 इंटू ये 20 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो 20 माइनस 2 आपका होगा 18, 18 को मैं लिख सकता हूं 3√2। अब इससे √2 से √2 गया, आंसर कितना आ रहा है 3/2। अब जो ऑप्शन मुझे 3/2 आंसर दे देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ए बी को 1 1 रखूं तो ये 5/2 नहीं होगा, 1 1 रखूं 3 नहीं होगा, 1 1 रखूं नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? देख लो फटाफट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देख लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या दिया है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस and the height of a closed solid cylinder is 12.5 centimeter and if the total surface area of the cylinder is 275 centimeter square then its radius is, एक बंद ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग इतना है, यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, समझना, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, 275 दी है, आपसे बोला था सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई वो कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका, 275 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब ये बताइए, अब टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया की टीएसए की बात करूं तो ये क्या होगा, 2πr r प्लस एच, 2πr r प्लस एच, यही होता है। तो हमने देखा एरिया कितना, 275 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7, आर कितना वी डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है 12.5 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा कि भी इससे कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका 11 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये 11 से होगा 2 and 5। ठीक है, यहां पर 12 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 2 और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की जो वैल्यू है वो 7/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी,
7/2 7.5 कितनी आ जाएगी भाई 7.5। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखो फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ एरिया 169 इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, यदि उसी तार से वृत्त बनाया जाता है तो फिर मजा ही आ जाए। कैसे, आपने देखा पहले बनाया वर्ग, उसके बाद में सर्कल बना रहे हो, इट मींस पेरीमीटर कांस्टेंट होता है इनका, है ना। आप यूं कह सकते हो इनका जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है या सेम होता है। क्या रहता है, सेम। पेरीमीटर क्या रहेगा, सेम, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये दोनों इक्वल रहेगी। इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है इसका एरिया जब 169 है, जब मैं इसका आपका स्क्वायर रूट कर दूं भुजा आ जाएगी, तो ये कितना आ गया 13, है ना। जब 13 आ गया तो इसका 4p इक्वल्स टू 2πr होगा। इसी से तार ये बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, तो 4p कितना हो गया आपका, 4p मतलब 4a, ठीक है, 4p मतलब 4a यानी p, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 13 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। r पता चल जाए तो फिर तो मजा ही है। यहां से हमने देखा कि ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 11 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 4 चला जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 13 इंटू 7 और बटे में कितना है 11, ये आर का मान है। आपसे क्या पूछा गया, एरिया, एरिया कितना है πr स्क्वायर, है ना, 13 इंटू 7 अपॉन 11 और फिर 13 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है, यही आ रहा है क्या। फिर देख लेना यहां पर हमारे पास में तो क्षेत्रफल क्या है, निकटतम पूर्ण संख्या में, तो सिंपल सी बात है कि कुछ इस टाइप से आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन भी बहुत नियर अबाउट है, 531 532, है ना, तो ये तो मजे लेने वाली बात होगी भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने देखा ये हो गया आपका एरिया कितना हो जाएगा 169 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सबसे पहले इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 9 कितना, 9 4 कितना हो गया 36 3, और उसके बाद 9 और 16 4 कितना हो गया 64, 64 और 9, 64 और 9 कितना हो गया आपका 73, 73 और 3 76, तो 7 और फिर आपका 7, तो ये हो गया 23, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11। अब वैल्यू कितनी आएगी वो देखना आप, 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 2 टाइम्स आएगा, फिर आएगा 16 तो 1 टाइम्स जाएगा, है ना, फिर आगे 5 6 56 तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 215, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा भी, ए ऑप्शन। तो बताइए इतना नजदीक, इतना मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन कौन देता है। ए बाईसाइकिल व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 42 सेंटीमीटर, इट मेक्स ए 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ये 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति क्या है। एक चीज बताइए कि पहली बात तो गति तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्टेंस क्या है तो मैं आपको थ्योरी की क्लास में बता भी चुका हूं, जो आपने बेसिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि भाई एक चक्कर में तय दूरी तो 2 इंटू यानी 2πr, 2πr यही तो होती है। इसका मतलब चक्कर 40 हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई 42। अच्छा क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा 240 इंटू 44, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है। हमें निकालनी है स्पीड, और स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या करना होता है टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या करना होता है टाइम। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है आपको, किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो पहले हम ये जो दिया है हमें मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस किस में आई है हमारी, सेंटीमीटर में। हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर में कन्वर्ट करके फिर हम कहां लेके जा सकते हैं इसको,
किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस हमारे कितने 240, 44, नीचे टाइम कितना 25। ये 25 सेकंड में काम हो रहा है सारा, है ना, 25 सेकंड में। इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर दें भाई, सेंटीमीटर है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें भाई, मीटर में। तो 1 अपॉन क्या कर देंगे 100, ये मीटर में चला गया। अब यहां पर हम इसका मीटर खींच देते हैं कि क्या होगा। तो हम अगर इसको डिवाइड करें तो भाई यहां से तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 48 और ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, या टोटल वैल्यू हमारे पास में ऊपर कितने आ गई 48 इंटू 44 अपॉन कितना आ जाएगा 500। ये आ गया मीटर पर सेकंड में, ये स्पीड हमारी। अब इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेशन है भाई, देखिए क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव है। अब इसमें आपको क्या करना है, 48 इंटू 44 अपॉन कितना है 500, देन मल्टीप्लाई बाई, और किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, आपको पता है हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है। ठीक है, तो बड़ी यूनिट आपको ऊपर रखनी होगी, 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज छोड़ो। हमने देखा इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कोई कैंसिल आउट हो रही है कि संख्या, कोई संख्या मल्टीप्लाई नहीं हो रही है ना। तो ये आपका ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी बन जाती है, हमने देखा भाई ये हो जाएगा आपका टोटल, अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 एंड ये आपका हो जाएगा 32 और 16, 32 और 16 48, 48 और 2, 48 और 3, 48 3 51, यानी 5 आ जाएगा। और 16 और 5 कितना हो जाता है 21। ठीक है, 16 और 5 कितना हो गया 21, मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 100 इंटू 25। ठीक है, इंटू 25। और मैं इसको बना देता हूं, इसको मैं नीचे रख देता हूं, इसको मैं 100 ही कर देता हूं, और इसको मैं बना देता हूं 72। 72, मामला ही खत्म। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4 7 7, नहीं ये आपका हो जाएगा 4 एंड ये हो गया 8, फिर 7, फिर आपका 14। क्लियर है। फिर आपको इसको 2 टाइम्स और ऐड करना पड़ेगा, तो 4 और ये 2 2 एंड कितना हो गया 4। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है भाई, 4 6 0 2 5 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी 15 20 64, कितनी होगी 15 20 64। तो 15 20 64 और बटे में आपकी वैल्यू कितनी है 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास में 15.2 बन जाएगा। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड whose sides are 65 meter, 72 meter and 97 meter is equal to the area of rectangular park whose sides are in the ratio of 5:13. What is the perimeter of the rectangular park? यानी आपसे क्या बोला गया, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतनी इतनी है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा का अनुपात ये है। तो भाई आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि उस ट्रायंगुलर फील्ड है उसका आपको एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने के लिए उसकी साइड्स दी हुई है। अब साइड्स दी हुई है तो उससे आप हीरो का फॉर्मूला लगाना होगा, हीरोन फॉर्मूला आप यूज कीजिए। ठीक है, ये हो गया 97। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई इससे कंपैरिजन करना है जिसकी साइड्स जो है 5:13 में दी हुई है, फिर साइड्स आएंगी, आफ्टर दैट क्या आएगा हमारा पेरीमीटर। क्लियर है। तो यहां से हम एस निकाल लेते हैं। एस कितना आ जाएगा 97 प्लस 65 प्लस कितना हो गया भाई 72।
अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली सेमी पेरीमीटर हम निकालते हैं तो सिंपली आपको पहले इनको जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको क्या करोगे आप हाफ करोगे, यानी पेरीमीटर का क्या हो गया आधा हो गया। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, यानी 220, 220 और ये वैल्यू आपकी होगी 15, 235। ठीक है, 15 ही हो रही है क्या, वैल्यू कितनी आ रही है, और 97 और ये कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 2 14 हो जाएगी, है ना। तो 12 और 2 14, 14 और 220 तो 234 अपॉन 2। तो एस हमारा कितना आ जाएगा 117, यानी कितना आ जाएगा 117। ठीक है, कितना आ जाएगा 117। क्लियर है, समझ में आई बात आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें यहां से इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर 117 तो है ही, मल्टीप्लाई 117 में से हम 97 अगर हटा दें कितना आ जाएगा 20। इसी तरीके से 117 में से अगर हम 28 हटा दें, है ना, तो 28 और 17 आपको कितना, ये 72 हटा दें तो 28 और 17 आपका कितना हो जाएगा 45। यही होगा ना, 28 और 17 तो 35 और 10 कितना हो गया 45। इसी तरीके से 65, 35 यहां से कितना आ जाएगा 35 और 17 तो ये 42 10 52। क्लियर है, ये आपका एरिया हो गया। अब भाई एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो यहां से हम क्या करते हैं, वो क्या क्या बाहर आ सकता है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहां से वैल्यू, ये किसका बन जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो रहा है कि कोई, तो यहां से मैं इसको अगर तोड़ के इनको लिखूं, है ना, इनकी फॉर्म में लिखता हूं, सबको मैं तोड़ लेता हूं, अदरवाइज बड़ी संख्या बनेगी हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं पहले 3 से, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होने पर ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये कितना हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 39, तो 39 को फिर आप 3 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13। क्लियर है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं 20, तो 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 9, इसी तरीके से 13 इंटू क्या लिख सकता हूं 4, ये लिख सकते हैं। अब यहां से हमारे पास में एक तो 3 बाहर आ जाएगा, एक 13 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, है ना, समझना। देखिए 13 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 5 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 13 तो हमारा आ ही चुका। क्लियर है, अब ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर है, आप कहोगे सर ये एरिया, ये जो आयत हमारे पास में रेक्टेंगल दिया था उसके बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करो उसको डायरेक्ट इसके बराबर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45 इंटू 52। क्लियर है, मैं एक बार इसी फॉर्म में इसको लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसको आयताकार जो क्षेत्रफल है इसके बराबर रखना है। ये कितना हो जाएगा भाई 5x मल्टीप्लाई बाई 13x इक्वल्स टू 45 इंटू कितना हो जाएगा 52। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यहां से कैंसिल आउट करूं तो ये कितना हो गया 9 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 9 इंटू 4, देन एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, इट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ठीक है, कितना आ गया भी 6 आ गया। अब हमें चाहिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर चाहिए तो ये कितना हो गया 5 + 13 इंटू एक्स आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 18, 18 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 18 इंटू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 18 इंटू कितना हो गया 6 हो गया। तो बताइए भाई अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 108, टोटल कितना हो जाएगा 108, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन में क्या करना था, पहले तो हीरोन फॉर्मूला लगाना था, फिर फैक्टर करने थे, एरिया निकालना था, एरिया इसके बराबर रखें, यहां से फैक्टर निकालें, फिर डायरेक्ट रखें, तब जाके हमारे पास में पेरीमीटर आ रहा था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल
is a pi unit and the area of the circle is b pi. If a ratio b is equal to the 4 ratio 5 then the radius of the circle is, यानी क्या बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि है वो a पाई है और वृत्त का क्षेत्रफल है वो b पाई है। यदि a रेशियो b आपका 4:5 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ये आपके पास में वृत्त है और वृत्त की परिधि की बात करें 2 पाई आर, है ना, जो कि आपको कितनी बता रखी है, a पाई। तो पाई से पाई गया तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2r। ठीक है, उसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, b पाई। अब b पाई तो आपको पता है वैसे क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई गया, है ना। तो यहां से जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, आर स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर। अब कह रहे हैं a रेशियो b है वो आपका कितना है, 4:5। तो मैं यहां पर a रेशियो अगर b लूं, इसका मतलब ये कितना होगा, 2r/r स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a और b की मैं वैल्यू रख देता हूं, कितनी है, 4 और 5 इक्वल्स टू क्या, 2/r। इससे ये चला गया, कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है, तो r इधर आ जाएगा, ठीक है, या r ऊपर चला गया, 5/2 हो गया। इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखो क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स 39 मीटर देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। यानी एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के 2 आयतों में विभाजित किया जाता है। यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप फाइंड आउट करना है। तो ये आपका स्क्वायर फॉर्म का एक, आप यूं कह सकते हैं, एक हमने स्क्वायर लिया, ऐसा हमारे पास में एक वर्ग है। क्लियर है, ये वर्ग है, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, इसको एक 2 आयत में, रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर लेना है। अब बोला गया प्रत्येक का जो परिमाप है ना वो 39 मीटर है, प्रत्येक का जो पेरीमीटर है वो आपका 39 मीटर है। अब समझना बात को कि प्रत्येक की पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक साइड, एक बार मतलब ये काउंट हुई ना, इसकी साइड्स देख लो, ये तो सेम साइड का था, ये तो वर्ग था, है ना। तो आप कहोगे सर अगर मैं पहले इसको काउंट किया, मान लो इसका मैं अगर काउंट करूं, ये अगर a है तो ये भी a है, ये भी a, ये भी a, इसका मतलब एक बार इसको काउंट करूंगा, फिर इसकी मतलब अगर मैं एक आयत की बात करूं तो इसकी साइड में ये काउंट करूं, इसकी साइड में ये काउंट करूं, तो ये साइड तो काउंट हो गई ना। इसका मतलब एक बार ये होगी, एक बार ये होगी 2, एक ये 3, एक ये 4, एक इसमें ये 5 आ जाएगी, एक इसमें 6 आ जाएगी। इसका मतलब टोटल जो साइड है वो कितनी होगी, 6a। कितनी हो जाएगी, 6a इज इक्वल्स टू 39 प्लस 39। समझना, तो 6a इक्वल्स टू कितना हो गया, 78 सेंटीमीटर। इट मींस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 78 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इट मींस 13 सेंटीमीटर। a का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं वर्गाकार पार्क का परिमाप बताइए, तो वर्गाकार पार्क का परिमाप यानी पेरीमीटर कितना हो जाता है, 4a। तो p इक्वल्स टू 4 × 13 यानी कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन cube. The material left is what % of the volume of the original cube. एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवर्तीय बेलन काटा जाता है। मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है और इस क्यूब में से आप क्या करते हो, एक लकड़ी का बेलन काटता हूं। क्या काटता हूं भाई, एक लकड़ी का बेलन काटता हूं इसमें से, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, लकड़ी के घन में से एक बेलन काटता हूं। ठीक है, ऐसे करके वो नीचे आएगा और ये आप इस तरीके से काटें। तो कहने का मतलब ये पूरा इसको टच करेगा ना, तो इसकी जो रेडियस है आर, तो आर आप खुद देखो, दिख रहा है क्या आप लोगों को, बिल्कुल सही है। आर किसके बराबर आ जाएगा,
आर जो किसके बराबर आ जाएगा, आपको सिर्फ भुजा का आधा हो जाएगा, समझना बात को, किसका आधा हो गया, भुजा का आधा हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि तो बताइए, क्या बताना है कि भाई बची हुई सामग्री आरंभिक जो पहले वाला जो आयतन था उसके आयतन का कितना प्रतिशत है बची हुई सामग्री। तो पहले इसकी सामग्री कितनी है, इसका वॉल्यूम तो निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की तो बात करें तो आपने कहा सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है, तो आपने कहा सर a/2 इंटू a/2 इंटू ए हो जाएगा h। h मतलब हाइट a, ठीक है, इसकी हाइट a, ये हो जाएगा π/4 a³, π/4 a³। ध्यान रखना ही। अब जो रिमेनिंग जो मटेरियल है, बची हुई सामग्री है ना, तो जो रिमेनिंग मटेरियल है उसकी बात करते हैं। रिमेनिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा पहले जो आयतन था वो a³ था, उसमें से π/4 a³ घटा दिया गया। जो घटा दिया गया तो बन कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस 22/7 इंटू 4 और क्या हो जाएगा a²। तो ये हो जाएगा 28, 28 माइनस 22 गया कितना आ जाएगा 6, तो 6/28 इंटू क्या आ जाएगा a²। ठीक है, यानी इसको मैं और लिख सकता हूं, कैंसिल आउट कर दूं तो ये 11 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 3/14 a²। ठीक है, ये मेरे पास में यहां पर बची हुई सामग्री आ गई। अब इसका परसेंट निकालना है तो आप कह सकते हो 3/14 a² किसका, पहले वाली a², सॉरी ये a³ था, a³ है तो यहां भी क्या कर लो a³। a³ किसका, जो इनिशियल जो क्यूब का जो वॉल्यूम था उसका। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है a³ इंटू क्या कर दोगे 100, परसेंट निकालना है तो इंटू क्या कर दोगे 100। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर कितना बन जाता है 300 बटे कितना आ जाएगा 14, भाग दे लो, जो नियर अबाउट आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो कितना आ जाएगा। तो आपने जो ही इसको डिवाइड किया तो 14 2 28, कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट, 14 2 28 और 1, तो लगभग आपका 21% के नियर अबाउट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म is a trapezium whose parallel sides are 11 centimeter and 15 centimeter. The distance between them is 9 centimeter. If the volume of the prism is 17316.6 centimeter cube, then the height of the prism will be। क्वेश्चन बड़ा गंभीर है। क्या कह रहा है, द लंब प्रिज्म का आधार समलंब है, ठीक है, ट्रेपेजियम है, जिसकी समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी आपकी कितनी है 9 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई बताओ क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है ना, और प्रिज्म का आधार समलंब है, तो मुझे इसका अगर आयतन दिया है तो आयतन मैं देख लेता हूं। एक्चुअल में क्या, जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आपने कहा सर वॉल्यूम इसका अगर निकालें तो हमें पता होना चाहिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता है। क्लियर है, तो एरिया ऑफ बेस यानी ट्रेपेजियम है, समलंब है, तो हमें समानांतर भुजाएं तो हम कहेंगे 1/2 इंटू 11 + 15 इंटू इनके बीच की दूरी 9 इंटू एच कितना है, एच नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम दिया है 1731.6। ओके, देखो फिर आगे हमने क्या किया, को कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 26, इट मींस ये कितना हो गया 13, ये कैंसिल आउट हो गया। तो h = तो हम इस साइड ले आते हैं 13 और 9 को,
h इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, 3 1.6 और बटे में कितना आ जाएगा 13 इंटू 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट। तो यहां से हम या तो डिजिटल सम से कर लेते हैं। तो हमने यहां पर देखा नीचे 9, तो ये कोई नीचे 9 आ गया ना, तो मुश्किल है। तो हम यहां पर इसको सोल्व करने की कोशिश ही कर लेते हैं। तो हमने देखा ये नीचे कितना आ गया 10। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो 9 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आपका देगा, ये हो जाएगा आपका 9 से हो रहा है कि पहले 10 11 12 और 6 18, बिल्कुल हो जाएगा। तो 9 से 1 और ये आपका कितना आ गया भाई, है ना, तो ये टोटल हो गया 8। ठीक है, तो 9 81, फिर 2 और 1 21, है ना, तो 21 तो दो बार जाएगा ना, ये 18। ठीक है, तो 3 6 4 हो गया 36। क्लियर है। अब 13 से देख लेते हैं, 13 से अगर क्या पता डिवाइड हो भी जाए। तो 13 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 13 एक बार चला जाएगा 13, उसके बाद में 6 2 62, तो ये हो जाएगा 52, 4 बार जाएगा ना, 13 4 52, फिर 10 104 और 13 8। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 13 से भी और इससे भी। तो यहां पर h की वैल्यू मेरे पास में कितने आ गए 14 इंटू 8। तो 14 इंटू 8 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जो इस पीपीटी में यानी इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो काफी कैलकुलेटिव लग रहे हैं हमें। तो वो रियल में कैलकुलेटिव है, कोई टियर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये वैरायटी क्वेश्चंस हैं। इनके अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो जिनको बहुत सारे क्वेश्चन जो डाल दिए गए हैं, जो अपने भाई इन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे मेंस के क्वेश्चन हुए, जो लेटेस्ट एग्जाम में उनके क्वेश्चन है ना, तो जो भी थोड़े से मतलब हमें इस तरीके से जो नए लगे, हमने उसको वैरायटी क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके इनिशियल में स्टार्टिंग आएंगे, तो थोड़े बहुत आपको परेशानी करेंगे वो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बताओ पहले का जो आयतन है वो क्या होगा, प्रारंभिक गोले का आयतन क्या होगा। मैं इसे करता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब जो है वो 4 पाई आर प्लस 4 कर देता हूं स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा कि पहले वाला 4 पाई आर स्क्वायर था, उससे 464 पाई ज्यादा हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें क्या होगा। अब हमने देखा कि इसके अंदर अगर मैं पाई कॉमन लूं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 भी अगर मैं करना चाहूं तो 4 भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो चलिए 4 को भी उड़ा देते हैं, यहां से 4 उड़ जाएगा और यहां से आप 4 को कैंसिल आउट करोगे तो 1 1 एंड 6 आ जाएगा। तो इसकी अगर स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 8r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया 116। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 8r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया 12.5। अब पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम मेरे भाई 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। पाई तो है ऑप्शन में है, पाई तो नहीं हटाना पड़ेगा, इंटू पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना है 12.5 यानी 125/10, 125/10 और 125/10 कर देता हूं मैं। अब एक काटना पीटना है मेन, देखो दो ही चीजें होती है, एक तो कंसेप्ट, एक होती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आप लोगों को थोड़ी वीक है तो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा 2। ठीक है, ऊपर देखिए 125 इंटू 125 15,625 और नीचे कितना आ रहा है 6। ठीक है, पाई इसके साथ में पाई था, क्या है क्या ऐसा, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल with sides 20 centimeter 21 and 29 centimeter if its volume 7560 centimeter cube then its the lateral surface area is। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 21 और 29 है।
तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी ट्राइंगल जिसमें अगर 20, 21 और 29 की अगर बात हो रही हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्राइंगल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि 20, 21 और 29 आपका क्या होता है? एक ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? एक ट्रिपलेट बनता है। क्लियर है? पहली बात तो ये क्लियर होगी। इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा? आपने कहा सर 1/2 इंटू 20 इंटू 21, टोटल कितना हो गया? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि आयतन इतना है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं, तो हम करते हैं उसका जो पेरीमीटर और बेस, यानी बेस का आधार का परिमाप इनटू मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब हाइट नहीं है, हाइट कहां से लेके आएंगे? तो हाइट के लिए हम जाते हैं प्रिज्म के वॉल्यूम में, जहां पर पता चलता है हमें कि उसका क्षेत्रफल, यानी किसका? आधार का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये कितना है भाई? हमने देखा 75, 60 इक्वल्स टू एरिया कितना है? 210, और हाइट कितनी है? अब देख लेंगे, पता चल जाएगा। 21 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है तो कर दो कैंसिल आउट, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 21 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा? 63, है ना? 63, तो ये 12, 126, तो 6 से कर देंगे तो ये तो खत्म हो गया। 36, एच इक्वल्स टू कितना आ गया? 36। एच का मान हमारे पास में कितना आ गया? 36। अब हमें पूछा है कि बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी बेस का परिमाप, बेस का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर कितना हो गया? इनको जोड़ लो, तो ये हो गया आपका 21 प्लस 29 प्लस 20 इंटू हाइट कितनी है? 36। तो ये देखिए टोटल कितना आ रहा है। हमने कहा भी ये सर हो जाएगा 50 और 20, 50 और 20 आपका कितना हो जाएगा? हमने कहा सर 70 इंटू हो गया आपका 36। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? हमने कहा सर 2100 और 7 इंटू 6 कितना होता है आपका? 42। ठीक है, तो 2520 कितना आ रहा है? 2520। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर and height 15 centimeter is melted and recast into n toys, each in the shape of a right circular cone of height 9 centimeter mounted on a hemisphere of radius 3 centimeter. Then find out the value of n. आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर, देखिए बेलन का जो आयतन है उसको हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? तो आपने देखा आधार त्रिज्या ये है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई में कन्वर्ट कर लेता हूं, पाई आर स्क्वायर 12 इंटू 15। ठीक है, ये मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 144 इंटू 15 पाई। क्लियर है? यहां पर हमने ये वॉल्यूम ले लिया। ये उसके बाद में कह रहा है कि भाई कुछ खिलौने बनाए गए जिनमें से प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के शीर्ष पर, ऐसे खिलौने बनाए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के शीर्ष पर स्थित एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार में है। इनके ऊपर एक क्या लगा दिया हमने? शंकु की भी लगा दिया एक, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो जिनकी ऊंचाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर लीजिए, तो n का मान ज्ञात करें। तो इसका मटेरियल, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके वॉल्यूम के लिए आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 1/3 पाई प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? समझ में आई बात? अब इसमें से हम क्या करते हैं,
1/3 यानी π/3 को कॉमन ले ले, ठीक है, π/3 को कॉमन ले ले, क्यों इनमें r इनका अलग है, क्योंकि इससे मैच नहीं होगा, इसका r अलग है, इनका r अलग है, तो इसलिए हमने देखा अंदर 2r³ आ जाएगा प्लस इधर r² h आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को उठाते हैं और इसमें भाग देते हैं, हमें संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक है। तो आपने कहा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी अगर बात हो रही है तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो 12 × 15 है, और नीचे अगर हम इनकी बात करें तो ये तो π/3 है, और अंदर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 × r³, r³ क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर वाले लगे हैं, 3 × 3 × 3, और प्लस नीचे आपका क्या है, और आपका क्या r², h, तो 3 × 3 × h आपका क्या है 9, ये है सारा, ठीक है। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भाई आप सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, फिर कैलकुलेशन यहां पर इसने डाल दी। आपने देखा ऊपर n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 × 15, नीचे आपका कितना है, आपने कहा सर ये 1/3 है, तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना आ गया, तो ये हो गया भाई 27 और 2 54, तो 54 प्लस यहां पर भी कितना हो गया 27 और 3 81, 81। तो n = या मैं यहां से आप 27 कॉमन ही ले लेता हूं, इसमें से मैंने 27 कॉमन लिया, क्यों 9 3 27, इसमें 27 अंदर 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, तो इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इंटू कितना आ गया 5। अब देखिए 5 से कैंसिल आउट हो कितना हो गया 3, यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करूं इनको तो देखना आप यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा, इसमें से 3 गया 4, ये 27 उड़ गया, ऊपर 12 × 4 कितना आ गया 48। तो कहने का मतलब खिलौनों की संख्या कितनी है 48, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना कैलकुलेटिव बनाया, लेकिन क्वेश्चन अच्छा जरूर है, लेकिन एग्जाम में टाइम के हिसाब से कैलकुलेटिव है, यह चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको क्या बोला गया है, ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 इज फोल्डेड टू फॉर्म ए कोन बाय जॉइनिंग द टू बाउंडिंग रेडी ऑफ द सेक्टर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म। बोला क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री वाला कोई ऐसे है, मान लीजिए ये 120 डिग्री, 120 डिग्री वाला कोई सेक्टर है, इसको तुमने क्या किया, रेडियस आर है, इसको तुमने फोल्ड करके एक कोन बना दिया, इस टाइप की स्ट्रक्चर बना दी, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस मैं कैपिटल आर बोल देता हूं, इसकी रेडियस कैपिटल आर बोल देता हूं, समझना क्वेश्चन को। एक्चुअल में कोई टुकड़ा लेना है ऐसा इसी शेप का, और इनको ये जो पोर्शन है इनको ऐसे मिलाओगे तो नीचे वाला देख, नीचे वाले पर गौर देना आप, मान लीजिए ये टुकड़ा है ऐसे, इनको अगर आप मिलाओगे देखो नीचे वाला ये पहले ऐसे है, समझना। अब ये देखिए मैच हो रहा है, तो ये वापस क्या हो रहा है राउंड, तो कहने का मतलब इसकी जो परिधि है, ये आर्क है, ये चाप की लंबाई है, ये क्या होती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपने कहा ये क्या बन जाती है, ये परिधि बन जाती है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई इसकी जो चाप की लंबाई हम कैसे निकालें, तो उसके लिए आप बोला है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तखंड जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, इसे मोड़कर एक वृत्तखंड की 2 सीमांकन त्रिज्याओं को जोड़कर एक शंकु का निर्माण किया जाता है, तो शंकु का आयतन बताना है। तो सबसे पहले हमें रेडियस बतानी होगी, है ना। अब आपको करना क्या, इसकी जो रेडियस है वो इसकी ये ट्रांसवर्जल लेंथ होता है, ये ध्यान में रखना, इसकी रेडियस ट्रांसवर्जल लेंथ बन जाती है क्योंकि हम उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हमें क्या निकालना है, तो आपने देखा इसकी जो परिधि है, इसकी जो परिमाप बचा है, अब ये परिमाप है कितना, है ना, ये परिमाप कितना है, ये परिमाप इसकी किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, इसकी परिधि की। इसकी परिधि कितनी है 2πr, इसकी परिधि कितनी है 2πr, इसकी लेंथ कितनी होगी आपको सर 120
अपोन कितने में से, 360 में से, और किसका, 2 पाई आर का। आर कौन सा, ये, ठीक है। अब देखना, इसमें से ये 3 हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, तो आपने देखा कि ये जो आर है ये आर वाई 3 के इक्वल है, आर वाई 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये अगर 10.5 है तो बटे में क्या आपका 3, तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अब मुझे निकालना है शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना है आपको, सर ये होगा π/3 आर स्क्वायर, तो 3/5 यानी मैं नीचे 10 कर दूं, फिर 35 नीचे 10 कर दूं, और कितना आ जाएगा भाई, है ना, तो इनटू क्या हो जाएगा h। अब h नहीं है हमारे पास में, h कहां से लेके आए। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस आपको चलना होगा यहां। तो h निकालने के लिए आप क्या करोगे, h इक्वल्स टू एल ही इसका आर है ना। तो आपने क्या किया, 10.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। जब मैं ये होल स्क्वायर ये जब ओपन किया तो ये हो गया 110/25, ये होगा ना, माइनस 3 4 12 12/25। इसमें से जब मैं ये हटाता हूं तो 1025 आपका चला गया, तो ये मेरे पास में टोटल कितना आ गया भाई, ये टोटल अंदर आ जाएगा 1025 चला गया, तो इसमें से फिर 200 बचा, मेरे पास कितना आ जाएगा, तो फिर उसके बाद में वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए ये 11,000 है ना, फिर 10,000 बचेगा, फिर 200 चला जाएगा, 9800 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 9800। क्लियर। अब 9800 का मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर ये हो जाएगा टोटल, अच्छा पॉइंट भी है, ओके 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 ओके, पॉइंट को कैसे भूल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या पॉइंट है ना, ये लीजिए, तो पॉइंट गायब, तो हमारे पास में 98, तो 98 बन जाएगा हमारे पास में 49 इंटू 2 7√2, कितना हो जाएगा 7√2। अब मिल गई हमें हाइट, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं 7√2, क्या रखते हैं 7√2। अब देखिए फटाफट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने देखा भाई √2 सारा जुगाड़ पड़ा है, सारा सब कुछ सेट है, पाई भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो हट रहा है उसको हटा दो। तो यहां से हम इसको हटाते हैं, ये आ जाएगा 2 है ना, और वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास में और को कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा भाई 343√2 अपॉन हो जाएगा 12 पाई, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। क्लियर है। तो 343√2 अपॉन पाई, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देख लो फटाफट एक बार क्वेश्चन को देखो। ओके, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 125 तक सभी क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किए हैं। अब इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव क्यों है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं वैरायटी क्वेश्चंस हैं, तो हमने सारे उस टाइप के क्वेश्चन जो मेंस में आए हैं या किसी जिनमें बहुत सारे कंसेप्ट लगे हुए हैं, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चंस एक्चुअली में टीचर जब खुद करवाता है तो नंबर ऑफ बेसिक या नंबर ऑफ कंसेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप बहुत सारे खुद भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हो सकता है कि मैक्सिमम तो वन लाइनर है, लेकिन प्रैक्टिस जो वैरायटी क्वेश्चंस है उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को भी मिलता है। इसलिए इसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, आप एक बार इनको बढ़िया तरीके से देखें, इनको समझे और इस पर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।